अगर आप भी साउंड प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक कार के शौकीन हैं और चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की आवाज आसपास वालों को मालूम नहीं पड़े, तो ये खतरनाक हो सकता है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक कार जो सड़कों पर लगातार फराटे भर रही हैं, उनमें ध्वनि जो आवाज होती है इंजन की, वो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में परिवहन विभाग को यह चिंता सताने लगी कि जब गाड़ी की आवाज ही नहीं होगी तो आसपास के लोगों को इसकी धमक कैसे होगी। ऐसे में भारत सरकार ने एक चिंता जाहिर की है और सीधे तौर पे कहा गया है कि अब ई वाहन मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में, ये खूबसूरत जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस तरीके की गाड़ियों में अब आवाज के लिए आपको स्पेशल एक यंत्र जो है वो लगानी होगी, एक उपकरण लगाना होगा जिससे कि गाड़ियों की धमक आवाज आपको मालूम पड़ सके, आपके आसपास चलने वाले लोगों को एहसास हो सके कि साथ में भी कोई गाड़ी आगे या पीछे चल रही है। आप जिस रास्ते पे उसके पीछे या आगे कोई दूसरी गाड़ी भी है। ऐसे में सीधे तौर पे आपको बता देते हैं कि देश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया है। पिछले कुछ समय से इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के वजह से, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की वजह से कई ऐसे रोड एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें यह बताया गया कि आसपास गुजरने वाले लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं हो पाया कि उनके पीछे कोई वाहन भी है, और जिसके बाद इस तरीके की दुर्घटना घट गई। ऐसे में इस दुर्घटना को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां कल का भविष्य तो है, लेकिन आज उन्हें आम लोगों के जीवन में घुलने मिलने के लिए, आम लोगों के जीवन में उस चीज को आदत बनाने के लिए आवाज जरूरत है। आप सड़कों पर चलते हैं तो आपके साथ चलने वाले लोगों के गाड़ियों की आवाज आपको महसूस होती है, तब आप किनारे हो जाते हैं, आप आगे पीछे हो जाते हैं, आप देखते हैं, संभल कर चलते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कारें होती हैं उनकी आवाज़ ना के बराबर होता है और इस वजह से लोग बिल्कुल लापरवाही जताते हैं और फिर बड़ी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में इसे रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि चेतावनी दिया है, कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कार बनाने वाले लोग हैं उन्हें आवाज के लिए, ध्वनि के लिए एक अलग से उपकरण लगाएं, यंत्र लगाएं, जिससे कि आसपास के लोगों को एहसास हो सके। आपको बता दें कि अगले साल से इलेक्ट्रिक जो कारें होंगी उनमें ध्वनि चेतावनी प्रणाली जो यंत्र है, साउंड अलर्ट सिस्टम लगाया जाएगा। जिस बात की हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे कि अब उन गाड़ियों में आवाज अलग से पता चले लोगों को, इसके लिए अलग से ही एक उपकरण लगाया जाएगा और इस आवाज से आसपास के लोगों के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर काफी जो फायदेमंद कदम है वो उठाया जाएगा। सरकार ने ये चेतावनी दी है और अगले साल से इसे लागू करना है। आपको बता दें कि इस प्रणाली को लगाने का मकसद पैदल चलने वालों और दृष्टिबाधित लोगों को ई वाहनों की उपस्थिति की चेतावनी देना है। हमने पहले ही चर्चा किया कि आसपास चलने वाले लोगों को यह एहसास नहीं हो पाता है, जो गाड़ियों को देख नहीं पाते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जो दृष्टिबाधित होते हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि उनके आसपास से कोई दूसरी गाड़ी गुजर रही है और ये बड़ी दुर्घटना की वजह बन जाती है। ऐसे में अब ई वाहन कम गति पर बिना आवाज के चलते हैं, जिससे पैदल यात्रियों को, खास तौर पर दृष्टिबाधित लोगों को उनके आने जाने का एहसास नहीं होता है। इसी वजह से कई दुर्घटनाएं हो जाती है, फिर दुर्घटना बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। देखते देखते सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और दूसरे वाहनों में ध्वनि वाहन प्रणाली लगाने की चेतावनी दी है। कहा है कि इसे अनिवार्य रूप से आप लागू करें। अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने पहले ही हाइब्रिड वाहनों में आवास ध्वनि प्रणाली के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। जो सिस्टम लगेगा उसका नाम आवास रखा गया है। ये वो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक ऐसी आवाज़ निकल के सामने आएगा जो बाकी दूसरे पेट्रोलियम पदार्थ से चलने वाले, जो दूसरे ईंधन से चलने वाले वाहन हैं, उनसे वो साउंड कम करेगा, लेकिन एहसास लोगों को होगा, खासतौर पर पैदल चलने वाले लोग
पटना और आसपास के अगर आप गलियों में चलते हैं तो आपको एक सराटेदार गाड़ी जाते हुए दिखाई पड़ेगी, और जब तक आप संभल पाए तब तक पता चलेगा कि कोई बड़ी दुर्घटना घट गई। तब आपको एहसास होता है अच्छा ईवी है, इलेक्ट्रिक कार है, इसलिए इसकी आवाज़ पता नहीं चली। और ऐसे में अगर दृष्टिबाधित अगर आपको दिखाई कम पड़ता है तो वह इसके लिए बेहद ही ज़रूरी है, और ऐसे वाहनों में अब ये सिस्टम लगाना होगा। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसका मतलब क्या, वो भी हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। दरअसल ये तकनीक एक ऐसी सुरक्षा तकनीक है जिसे खासकर इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के लिए बनाया गया है। इसमें आवाज़ प्रणाली के स्पीकर कृत्रिम ध्वनि पैदा करते हैं। ये एक ऐसे सुरक्षा तकनीक है जिसे खासकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों में लगाया जाएगा, उसके लिए ये बनाया गया है। इसमें आवाज़ प्रणाली जो सिस्टम है उसमें स्पीकर होगा, और इस स्पीकर से जो आवाज़ निकलेगा वो असली आवाज़ नहीं होगा, वो कृत्रिम होगा। यानी कि जो किसी चीज़ के लिए इंसानों के द्वारा जो बनाया हुआ आवाज़ है वो आवाज़ निकलेगा, वो स्पष्ट गाड़ी की इंजन की तरह ही आपको महसूस होगा कि किसी गाड़ी के चलने की आवाज़ है। जैसे आप फिल्मों में कई तरीके की आवाज़ खुद सुन लेते हैं, चाहे घुंघरू की आवाज़ है, बैलगाड़ी की आवाज़ है, घोड़े की टाप की आवाज़ है, तो आवाज़ बनाई जाती है। ठीक उसी प्रकार की आवाज़ इस यंत्र से निकलेगा, जिससे आसपास के लोगों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उनके साथ या आगे पीछे या बगल से कोई गाड़ी गुजर रही है। इसके लिए इस सिस्टम को लगाने के लिए सीधे तौर पर परिवहन विभाग की तरफ से ये जो चेतावनी है वो दिया गया है, ताकि जो अन्य लोग हैं या दूसरे वाहन चालक हैं वो ये जान सके कि कोई इलेक्ट्रिक वाहन उनके पास आ रही है। आवाज़ की गति, उसकी आवाज़ जो निकलेगी, ध्वनि जो निकलेगी, उससे यह एहसास हो जाएगा कि वो किस दिशा से आ रही है या उनकी दिशा क्या है, उनकी गति क्या है। गति की रफ्तार से, आवाज़ से आदमी एहसास कर लेता है कि आवाज़ किधर से आ रही है, तो रास्ता किधर बदलना है, किधर बचना है, किधर खड़ा होना है। ये काम अब से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या हाइब्रिड कारों में नहीं होती थी। तो आप भी अगर इस तरीके के हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक्स कार्स लेकर सड़कों पर चलना चाहते हैं, आपने भी कोई सपना पाल रखा है, तो ये आपके लिए बेहद जरूरी और काम की खबर है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।